इंडिपेंडेंस डे है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस। बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखी। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से
केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस sovereignty, losing trust and meaning. एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए, जुड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इस देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी,
हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने एससीओ में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा जो पहलगाम में अटैक किया गया उसका मुद्दा भी सामने उठाया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ का जो पूरा मतलब है वो है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है और आतंकवाद का मुद्दा सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने यानी कि पाकिस्तान के सामने एससीओ में उठाया। उन्होंने धन्यवाद कहा उन लोगों के उन देशों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ सहयोग दिखाया, जो भारत के साथ खड़े रहे। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था रुकने से पहले, उसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया और इस दौरान जो देश आतंक के खिलाफ भारत के साथ सपोर्ट कर रहे थे, खड़े थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रिया कहा इस मंच से। उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती के साथ और खुल्लम खुल्ला इस मंच से आतंकवाद का विरोध किया है। और अब सोचिए, प्रधानमंत्री उस मंच से बोल रहे हैं, उस संगठन के मंच से बोल रहे हैं जिसकी स्थापना चीन ने की, और चीन में बैठकर बोल रहे हैं, जिसके हथियार और फाइटर जेट्स के जरिए भारत से मुकाबला करने की कोशिश
पाकिस्तान कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं जो अलग थलग नजर आए, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज औकात दिखा दी है कि देखो तुम्हारे सामने बैठकर, उस मंच पर बैठकर जहां से, जिस देश से तुम सपोर्ट लेते हो, उस देश में बैठकर आतंक के खिलाफ मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं, कैसे आईना दिखा सकता हूं। और क्योंकि सिक्योरिटी का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो जाहिर सी बात है कि भारत की प्राथमिकताओं में आतंकवाद से सुरक्षा या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ये प्राथमिकता है भारत की। और इसीलिए शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी और आतंकवाद को लेकर की, पहलगाम का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे आज दुनिया भर के लिए आतंकवाद चुनौती है और इससे निपटना जरूरी है। डॉक्टर मीना सिंह जी हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मैम, इस मंच से आतंकवाद को लेकर इतना बड़ा मैसेज, इसलिए भी मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि चीन जिसके हथियार और फाइटर जेट्स के जरिए पाकिस्तान भारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसी मंच पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, और हमने जब ऑपरेशन चलाया तो जिन देशों ने हमारा सहयोग किया उनका शुक्रिया। बिल्कुल, हमें देखिए ये समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना ऑरा है, अपना तरीका है चीजों को कम्युनिकेट करने का। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाइना पाकिस्तान एक्सेस के बारे में यहाँ पे ज्यादा बोलना मैं नहीं चाहती हूँ, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी सिग्नल देते हैं, वो बताते हैं कि हमारा अपना क्या अस्तित्व है और हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या है एससीओ में। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये सिग्नल, बहुत क्लियर मैसेज, ना सिर्फ सारे एससीओ मेंबर्स बट इंडिया की जो अपनी पोजीशन है उसको बहुत ही सही तरीके से सॉफ्टली कम्युनिकेट करा है कि देखिए हम इस मुद्दे पे डबल स्टैंडर्ड किसी के भी नहीं मानेंगे। दूसरी चीज ये आपको देखनी पड़ेगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उनका एक अपना अस्तित्व रहा है। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री में, यहाँ की ट्रम्प, इस वक्त तो अमेरिका जो है वो ड्रिवन है सिर्फ ट्रम्प क्या चाहते हैं, उनको भी उन्होंने मैसेज बहुत क्लियर और लाउड दिया है कि देखिए हम एससीओ हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स हमारे पास प्लेटफॉर्म है और बहुत से रीजनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम जो हैं टेररिज्म के मुद्दे पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान के साथ हेल्प करी है, करेगा। और अगर आप डिफेंस मिनिस्टर्स का वो देखें तो हमारे रक्षा मंत्री ने मना कर दिया था उस जो उसका वहां पे जो डॉक्यूमेंट था उसको साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि पहलगांव का जिक्र नहीं था। तो ये चीज जो है, प्राइम मिनिस्टर जब ये समिट में आए हैं तो, और ये ऐसी सिचुएशन में आए हैं जबकि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है, मैं बोलूंगी कोई ऑर्डर ही नहीं समझ में आ रहा है, और नया ऑर्डर जो अनफोल्ड हो रहा है वो किस शेप में होगा, क्या उसके वेरियस जो ट्रेंड्स जो हमें दिख रहे हैं, पर अभी सही मायने में समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह अपना रूप दिखाएगा। मेरे आईना दिखेगा और तस्वीरें खुलेंगी, लेकिन उससे पहले न भारत की नजर मोदी पुतिन की मुलाकात पर है। बड़ी खबर यह है कि पुतिन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस की भी नजर है, और व्हाइट हाउस की नजर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जिम्मेदार ठहरा चुका है। मुलाकात मोदी और पुतिन की अब कुछ ही देर के बाद होगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर है। इस मुलाकात में क्या होता है? ज़ेलेंस्की इस मीटिंग से पहले, एससीओ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं, और उनको इस बात का अंदाजा है ज़ेलेंस्की को कि इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमेरिका तो इस युद्ध को बढ़ाने के लिए
अपने संसाधन यूक्रेन को भेज रहा है और युद्ध रुके, इसके लिए उसने कोई पहल नहीं की है। पुतिन से जब ट्रंप की मुलाकात हुई तो भी वो इस मुद्दे को ढंग से नहीं रख पाए कि युद्ध को रोकिए। धमकी भरे लहजे में ट्रंप जब बात करते हैं तो पुतिन हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन 45 मिनट आज जब बात होगी पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसमें क्या होगा? और इस मुलाकात पर अमेरिका की नजर है, यूक्रेन की नजर है, पश्चिमी देशों की नजर है, क्योंकि पश्चिमी देशों को भी लग रहा है कि रूस और यूक्रेन का समाधान, शांति अगर कोई बहाल कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं।